मैंने चौटाला साहब से फ़ोन पे बात की थी। अच्छा। मैं कहा चौटाला साहब ऐसे अंकल कि मेरी देखो आगे का सिस्टम जो है वो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि सत्ता के अंदर भागीदारी हो और काम हो। पर मैंने यही बात कही, मैं पीठ में छुरा नहीं मारूंगा। मैं पार्टी का हिस्सा नहीं था पर मेरा समर्थन था और मैंने जो बात थी उनको पहले स्पष्ट कर दी थी। मैं किस बात से गद्दार हूँ जी? मैं कोई INLD का हिस्सा था? किस बात से गद्दार हूँ? अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ, एक इलेक्शन में मैंने समर्थन दिया, इलाहाबाद में मैंने समर्थन लिया जी। उसके बाद जब बाई इलेक्शन था मैं कब पीछे हटा? बीजेपी का ऑफर था, मैंने साफ कह दिया मैं किसानों के साथ हूँ, चौटाला साहब के साथ हूँ। मैंने ठोक के साथ दिया। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मौजूद हूं मैं सिरसा के भूमन शाह चौक पे, जहां पे आप देखिएगा कि गोकुल सेतिया के समर्थन में आज जो है वो एक रोड शो का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो इससे पहले गोकुल ने रोड शो के माध्यम से जो नामांकन पत्र दाखिल किया था, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जो इलाका रह गया था, जो शहर रह गया था, उसमें जो है वो लोगों का अभिवादन करने के लिए गोकुल सेतिया जो है वो आज दूसरे दिन लगातार जो है वो रोड शो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो गोकुल सेतिया इस रोड शो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जानेंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो गोकुल सेतिया को समर्थन करने के लिए यहाँ पे जो है वो रोड शो में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा गोकुल सेतिया से बातचीत करते हैं। चलिएगा, गोकुल सेतिया जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोकुल जी, कल भी रोड शो के माध्यम से अगर बात करें तो आपने जो है वो एक नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज दूसरा रोड शो जो है वो दूसरे दिन लगातार जारी, इसका क्या रीजन? देखिए ऐसा है, मैं तो लोगों के बीच में ही रहा हूँ, आपको पता है शुरू से जी। और कहते हैं कि गाड़ियों में बैठ के लोग उतरते नहीं नीचे, ठीक है। और मैं ये सोचता हूँ कि देखो, और पैदल चलना इतना संभव नहीं होता, एरिया बहुत बड़ा है जी। खुले में बैठ के जो प्रचार करने का मजा है वो गाड़ी के अंदर बैठ के प्रचार करने का मजा नहीं है। अब हर आदमी से दूर से राम रमी सत श्री अकाल हो जाती है जी, तो इसका एक अलग ही मजा है जी। ये तो मेरे कारण है। गोकुल जी, कल रोड शो आपने जो निकाला वो सेतिया पैलेस से लेकर के और बाजार से होते हुए आप जो है वो लघु सचिवालय तक जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, तो आज जो है वो उसके दूसरे लोकेशन में ये रोड शो रखा गया है? नहीं, ऐसा है जहाँ से सारे कहते हैं हमारे, ठीक हो माता जी, चलो चलो। देखो ऐसा है, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम कहती है कि आज हमने उस एरिया में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे जाते हैं, ताकि चलो हर आदमी से, जनसभा में तो हर आदमी देखो नहीं पहुँच सकता, कोई इनवाइटेड हो तो ही आता है। इसमें अगर हम इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं तो हर आदमी से दूर से राम रमी हो जाती है, सत श्री अकाल हो जाती है, तो ठीक है, जितना मैक्सिमम हो जाए उतना अच्छा है। तो आने वाले समय में गोकुल जी अगर बात करें तो इसी तरह से ये रोड शो चलते रहेंगे आपके, या फिर उसके बाद डोर टू डोर या पैदल मार्च का भी कोई अभियान रखा गया है? बस माहौल के हिसाब से चीज़ें बदलती रहेंगी। आ जाओ साथ, आ जाओ, आओ आओ। माहौल के हिसाब से अगला गियर, इलेक्शन गियर कौन सा लगेगा वो तो आप आके देखते हैं। तो ये तो चीज़ें मतलब समय के अनुसार चलती रहेंगी। ठीक है जी। अभी राजनीति की बात करें तो गोकुल जी, सिरसा की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई दिखाई दे रही है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, तो इसको लेकर के जो है वो आपकी क्या सोच है, क्या राय है? ऊपर आओ। देखिए ऐसा है, राजनीति में उथल पुथल चलना ये तो स्वाभाविक है, ये चलती है, ये कोई मतलब अब की नई बात नहीं है। ये तो ऊपर से लेवल से लेके नीचे सरपंची MC तक चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं। अंकल और को अंदर बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ अंकल और को, तो बदलती रहती हैं। रोमांचक चल रहा है सारा सिस्टम। और अगर कहते हैं ना कि अगर ये चीज़ें हो ही ना चुनाव में, फिर उस चीज़ का मज़ा नहीं आता जी। तो तापमान कभी हाई होना चाहिए, कभी लो होना चाहिए, चलता रहता है ये। तो गोकुल जी अगर बात करें तो सिरसा की बाकी 4 और विधानसभा है, उनमें भी जो वो अब आपका समर्थन, सपोर्ट रहेगा फुल? देखो मैं ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ, जो मेरे से होगा मैं पार्टी के लिए करूँगा। लेकिन ऐसा है कि देखो मेरे यहाँ पे इतना मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, इतना लोगों का प्यार मिल रहा है कि मेरे को इधर से ही निकलने का टाइम नहीं है। तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ इधर उधर की जगह। ठीक है। नहीं मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई संदेश लोगों को दिया जा सके? मैं अपनी सीट तक सीमित हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा ज़रूर हूँ, सारी बात है। मैं पार्टी के फेवर में हूँ,
पर मैं अपने एरिया तक सीमित हूँ। ठीक है। हाँ गोकुल जी, अब अगर बात करें तो गांव के अंदर जो है वो आपके कार्यक्रम जो है वो कब से शुरू होने वाले हैं? गांव के अंदर मेरे रेगुलर चल रहे हैं भाई साहब। कल मेरे गांव का टूर है, रिंग मंडी मोची वाली साइड में हमने जाना है। ठीक है। कल उधर का टूर है हमारा जी। जो पहले जो आपने रूट मैप बनाया था उसी रूट मैप के अनुसार चलेगा या चेंजिंग कुछ की गई? उसमें चेंजेस किए हैं हमने, काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो असल में जब फील्ड में निकलते हैं तो तभी पता लगता है चीज़ों का कि किस हिसाब से स्मूथली चलेंगी, क्या उसके अंदर चेंजेस चाहिए, तो वो चेंजेस करें हैं कुछ जी। गोकुल जी, अब अगर बात करें तो एक कल जो है वो चौटाला साहब ने भी, अभय सिंह चौटाला ने भी आप पे कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहोगे उस पर? देखिए ऐसा है, मैंने सुनी थी, मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, इनको बताना कहाँ है कल को, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं और उन्होंने हमेशा मेरे सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा है और अगर मेरे लिए कुछ कह भी दें तो कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं, हम उनके बच्चों समान हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि देखो मेरी भी मजबूरियां थी, सरकार के साथ चलेंगे तभी एरिया का काम होगा और मैंने कोई ये नहीं जाके एकदम से फ़ोटो खिंचा ली। मैंने चौटाला साहब से फ़ोन पे बात की थी। अच्छा। मैं कहा चौटाला साहब ऐसे अंकल कि मेरी देखो आगे का सिस्टम जो है वो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि सत्ता के अंदर भागीदारी और काम हो, इंडिपेंडेंट कोई फ़ायदा लग नहीं रहा क्योंकि सरकार एक तरफा बन रही है। तो मैंने उनको काफ़ी दिन पहले ये चीज़ बताई थी कि मेरा मन बन रहा है और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है अगर कोई गड़बड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं आपके पास आ नहीं सकता उसके बाद। ठीक है। और मुझे पता है आपको पहले बता के मुझे नुकसान होगा, पर मैंने यही बात कही, मैं पीठ में छुरा नहीं मारूंगा। मैं पार्टी का हिस्सा नहीं था पर मेरा समर्थन था और मैंने जो बात थी उनको पहले स्पष्ट कर दी थी। ठीक है अंकल? तो मैंने स्पष्ट सारी बात कर दी थी। तो बाकी ये है कि मेरे आदरणीय हैं और मेरे हमेशा आदरणीय रहेंगे, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया। क्योंकि जैसे ही आपके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं चली तो गद्दार के नाम से जो है वो आपको जो है वो संबोधित किया जाने लगा कि गद्दारों का हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इस तरह किस पहली बात गद्दार किसने कहा है जी? थोड़ा सोशल मीडिया पे प्रचार होने लग गया था कि गद्दार की हमारे यहाँ पे कोई जगह पे नहीं है, जो इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। चौटाला साहब ने ये बात कही? नहीं, चौटाला साहब ने नहीं कही, सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही। सोशल मीडिया कुछ तो आपको पता है, यहाँ पे 4-5 हैं, वो किसकी शय पे किसके टुकड़ों पे पलते हैं आपको भी पता है। ये वो लोग जो हैं, एक सेकंड, वो लोग जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं, और ठीक हो अंकल? हाँ जी आ जाओ, हाँ जी आ जाओ। वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें वायरल कर रहे हैं ताकि मेरे में और इनेलो के वर्कर्स में सब में टीम में क्लैश पड़े, लेकिन इस तरीके का कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं किस बात से गद्दार हूँ जी? मैं कोई INLD का हिस्सा था? किस बात से गद्दार हूँ? अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ, एक इलेक्शन में मैंने समर्थन दिया, इलाहाबाद में मैंने समर्थन लिया जी। उसके बाद जब बाई इलेक्शन था मैं कब पीछे हटा? बीजेपी का ऑफर था, मैंने साफ कह दिया मैं किसानों के साथ हूँ, चौटाला साहब के साथ हूँ, मैंने ठोक के साथ दिया। किस चीज़ का गद्दार हूँ मैं? उसके बाद MP का इलेक्शन आया, MP के इलेक्शन में हर आदमी को पता था क्या स्थिति चल रही है, मैंने फिर भी साथ दिया। किस बात का गद्दार हूँ मैं? मैंने किसी की लेके खा रखी है जी। हाँ, मैं तो स्वाभिमानी आदमी हूँ, इंडिपेंडेंट था। अच्छा, INLD और कांग्रेस का अगर अलायंस हो जाता तो फिर ये भी तो सोचिए ना। तो कुछ कुल मिला के मैंने अपने इलाके के लिए किया जो किया, और चौटाला साहब ने कभी मेरे बारे में ऐसे शब्द नहीं यूज करे। उनको पता है मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ और मेरे आदरणीय हैं, मेरे आदरणीय हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि गोकुल सेतिया यहाँ जो है वो जैसे ही हुड्डा में यहाँ पे पहुँचे हैं तो गोकुल सेतिया का भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पे हुड्डा के अंदर जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। फूल मालाएं पहना करके गोकुल सेतिया का भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पे लगातार अगर बात करें तो लोग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गोकुल सेतिया जा रहे हैं वहाँ लोगों के द्वारा भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि गोकुल सेतिया लगातार जो है वो अपने चुनाव प्रचार को एक बहुत बड़ी गति और बहुत बुलंदी जो है वो देते हुए अगर बात करें तो दिखाई दे रहे हैं।